डेटा साइंस एआईएमएल की रोड पे कितने अंधे मोड़ हैं, मोड़ सको तो मोड़ो। किसी के फेवरेट होंगे कोड विथ हैरी या कोई पॉटर या अपना कॉलेज वाली डॉटर, किसी के नायक होंगे क्रिस। सबके अपने अपने फंडे हैं, पर कुछ भी कहो एंड्रयू एनजी के सामने सारे ठंडे हैं। अपने भी छोटे से फंडे हैं मैप में, एम फॉर मैथमेटिक्स, ए फॉर एल्गोरिथम, पी फॉर प्रोग्रामिंग से नाता जोड़ोगे तो भैया तभी तो आप डेटा साइंस एआई में खूब सारा फोड़ोगे। कुछ भी कहो, इस पे काम करोगे तो सपने हो जाएंगे सारे पूरे, आप भी कहलाओगे डेटा साइंस एमएल एक्सपर्ट। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रोड मैप टू डेटा साइंस एआई एमएल। अपनी डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकते हैं, सबके अलग अलग तजुर्बे हो सकते हैं। मैंने भी पिछले 20 वर्षों में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कर यह सीखा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करते वक्त या कोई एक डोमेन में एक्सपर्टीज करते वक्त आपको क्या क्या आना चाहिए। तो डेटा साइंस के अपने तजुर्बे में शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले रोड मैप सबके तरह तरह के हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स जरूरी है। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, अगर आप याद करो वो दिन जब मैथमेटिक्स में आप पढ़ते थे लीनियर अलजेब्रा, जिसमें मिल जाता था आपको डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज बहुत जरूरी है। लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के बाद आपको कैलकुलस, जो कि पसंद कम लोगों को होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये पढ़ोगे तो काम आएगा आपको ये एआई एमएल में और डेटा साइंस करने में। अब बात आती है स्टैटिस्टिक्स की। आपने भी देखा होगा एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, इवन बहुत सारे टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फिर आती है बात रिग्रेशन टेक्निक्स की, जिसमें हम लोग बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जब हम इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिथम, इसलिए हमें कोरिलेशन रिग्रेशन भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आती है बात प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि अल्टीमेटली नेव बेस्ड एल्गोरिथम जो आप पढ़ोगे मशीन लर्निंग में, उसमें लगेगी आपको प्रोबेबिलिटी। तो भैया ये सारे मैथमेटिक्स वाले पार्ट अगर आप पढ़ लिए तो फिर थोड़ा सा आप लीनियर प्रोग्रामिंग और न्यूमेरिकल मेथड भी पढ़ लो। ये 7-8 चीजें आपने पढ़ी तो मैथ्स अगर आपका कमजोर नहीं था और मजबूत हो गया तो पहली सीढ़ी आपने चढ़ दी है। किसके लिए? रोड मैप टू डेटा साइंस एआई एमएल। अब सेकेंड सीढ़ी पे चलते हैं, जिसका नाम है एल्गोरिथम्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई मशीन लर्निंग एआई का काम करते हो तो आपको चुनना होता है कोई एल्गोरिथम। लेकिन एल्गोरिथम कौन कौन से हैं ये आपको पता भी होना चाहिए, उसके पीछे मैथ्स क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली मैथ्स बिहाइंड एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बात करते हैं हम रिग्रेशन टेक्निक्स की। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर आती है बात डिसीजन ट्री की, जहां पे आपको कुछ दो स्टेट में से डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है, उसके आधार पे आप काम करते हो। फिर आती है बात रैंडम फॉरेस्ट की, फिर नेव बेस्ड एल्गोरिथम्स की। इवन अगर आप एंसेबल लर्निंग भी करना चाहेंगे, जहां आपको मिक्स मॉडल इस्तेमाल करने हैं, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सारी बात, के मीन्स आपको केन एल्गोरिथम, ये सारे पढ़ना पड़ेंगे। ये सारे नाम मैंने लिए हैं, आप चाहोगे तो इन्हें डिटेल में भी समझाऊंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स समझाना तो मुझे पसंद है। खत्म हो गया सेकंड स्टेप, मतलब आपने पहले मैथ्स पढ़ लिया, फिर एल्गोरिथम पढ़ लिया। अब आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बारी। यार आप जब से प्रोग्रामिंग वाली इंडस्ट्री में घुसे हो, आपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी होंगी, C++, जावा। यहां आपके पास में C++, जावा का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम प्रोग्रामिंग आप सीख गए, आपके कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। पर हाँ, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास में होना चाहिए 3 तरह की प्रोग्रामिंग, जिसके लिए आप कोई भी ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पाइथन अगर आपने सीखा तो पाइथन आपको मदद करेगा सारे काम करने में। पाइथन के पास तरह तरह के पैकेजेस भी मशीन लर्निंग वाले, वो सारे के सारे एल्गोरिथम मिल जाएंगे आपको पाइथन के ही पैकेजेस के अंदर। मीन मीडियम वाला काम करना है या फिर स्टैटिस्टिक्स वाला काम करना है तो आर प्रोग्रामिंग सबसे मैं बेहतरीन मानता हूं। आर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैटलैब भैया, अगर आपको कोई भी दिमाग में एल्गोरिथम है और उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो बिना किसी टिपिकल सिंटेक्स के, तो मैटलैब चुनना चाहिए। जावा तो भैया मार्केट की डिमांड है, इंडस्ट्री में जावा सभी कर रहे हैं। इसमें से कोई भी ट्रैक आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना जरूरी है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको आसान तरीके से बताया कि आप कैसे 3 स्टेप में सीखेंगे। अब ये सब कुछ सीखने में समय कितना लगेगा? देखो अल्टीमेटली कोई भी काम करने में, कोई भी चीज सीखने में 90 डेज तो लग ही जाते हैं, क्योंकि आप इसके सीखने के बाद इसको हैंड्स ऑन करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, गिटअप पे अपनी रेपो बनाओगे, छोटे छोटे पीओसीज करोगे और उन प्रोजेक्ट्स को आप रेज्यूमे में डालोगे। अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी। अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको थोड़े से इंडस्ट्री के यूज केस भी इंप्लीमेंट करना होंगे। आई होप रोड मैप की नई मैप डेफिनेशन आपको मिल गई है, जिसे रिवाइज कर लेता हूं मैं आपके साथ। एम मतलब मैथमेटिक्स, जिसमें आप पढ़ोगे सारी बातें जो मैंने बताई। ए फॉर एल्गोरिथम्स, अगर आपने पढ़ लिए तो इंटरव्यू भी आपका हो जाएगा शानदार। पी फॉर प्रोग्रामिंग, जो आप सिलेक्ट करोगे इन एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनता है।
और रोड मैप के इस रोड पे कितने अंधे मोड़ हैं, सबको मोड़ सको तो मोड़ो, होंगे सारे सपने पूरे, बस तुम मैथ्स एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग से नाता मत तोड़ो।